हेलो माय डियर, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट नोटिफिकेशन। मैं राजीव बात करूंगा वाजिब। चलिए, मैं आज आपके लिए जॉब अपडेट्स लाया हूं। वो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एप्लीकेबल हैं और साथ साथ कुछ अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखे हैं। उसके बारे में आपको मैं दे दिया हूं। आप लोग सभी जो भी स्नातक वाले तो एलिजिबल हैं ही, और साथ साथ आगे वाले भी एलिजिबल हैं, ज़्यादा डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। चलिए, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वैकेंसी डिटेल्स की मैं बात करूं तो इन्होंने वैकेंसी डिटेल्स का बात करूं तो इन्होंने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी या छात्रावास अधीक्षक का इन्होंने निकाला है। और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत इन्होंने सहायक चकबंदी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत इन्होंने संवीक्षक तथा संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विभाग अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइजर, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज, उत्तराखंड पर्यटन विभाग पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत सहायक स्वागती, उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधक उद्योग तथा ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत इन्होंने ग्राम विकास अधिकारी का पद के लिए वैकेंसी निकाला है। चलिए, आज मैं बात करता हूं आपको विज्ञापन फॉर्म भरने की तिथि का, आवेदन आरंभ करने की तिथि के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ तिथि 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 है। और परीक्षा का शुल्क आपको भरने के लिए आप जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भरेंगे, उसको जमा करने का अंतिम तिथि आपको 26 दिसंबर 2020 दिया गया है। आप लोग तय सीमा के अंतर्गत सभी फॉर्म भरें और आप परीक्षा शुल्क जमा करें। और अब इन्होंने लिखित परीक्षा का अनुमानित समय भी दिया है। जो डेट इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन अनुमानित बता दिया है कब होगा। मई 2021 में होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए, मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। एज लिमिट के बारे में बताऊँ तो इन्होंने आयु की गणना की निश्चायक तिथि इन्होंने 1 जुलाई 2020 रखा है। अभ्यर्थी की आयु इन्होंने 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इन्होंने उत्तराखंड राज्य की आरक्षण के अनुसार इन्होंने, हो सकता है एज लिमिट कुछ रखे हों, एज लिमिट रखे होंगे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अधिसूचना डाल देता हूँ, नोटिफिकेशन डिटेल्स का डाल देता हूँ ऑफिशियल, वो आप देखें। और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, चलिए अब आपको आगे परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क इन्होंने अनारक्षित या सामान्य वर्गों के लिए या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं उनके लिए इन्होंने 300 रुपये रखे हैं। जो भी अदर स्टेट के भरेंगे उत्तराखंड के अलावा, वो सभी अनारक्षित वर्ग में आएंगे और उनको 300 रुपये ही पेड करने होंगे एप्लीकेशन फ़ी। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने 150 रुपये रखे हैं, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इन्होंने 150 रुपये रखे हैं। कि आपको परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या CSC सेंटर के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। तो आप लोग, अच्छा वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर भरें। चलिए, मैं आपको वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता दूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वैकेंसी डिटेल्स का मैं बात करूं तो यह वैकेंसी है आपको पहला, जिसमें 292 पद हैं। 292 पद हैं।
नहीं, पहले मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं तो इसमें कुल पद 381 है। ग्राम विकास अधिकारी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कॉलम में बहुत सभी जगह के वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं। कुल पद 381 हैं और आप इसके अनुसार देख लें। डिटेल से मैं स्क्रीन पर जूम कर दिया हूँ, डिटेल से देखें आप वैकेंसी डिटेल वीडियो पॉज करके, और फॉर्म अपने सुविधानुसार अवश्य भरें। चलिए मैं अगले वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। अगले के बारे में जब मैं बात करूँ तो ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की तरफ से है। पद का नाम पद में है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में है। कुल पद 292 है। आपको वैकेंसी डिटेल्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग देखें, अपने अनुसार भरें, फॉर्म को अवश्य भरें। चलिए मैं आपको अगला वैकेंसी के बारे में बताऊं, सहायक प्रबंधक उद्योग के बारे में, जिसमें कुल पद 70 है। लेवल 6 का उन्होंने वेतनमान रखा है, तो जिसके तहत आपको 35,400 रुपये मिनिमम और 1,12,400 तक जाएंगे मैक्सिमम। अब शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करें तो अनिवार्य अर्हता है आपको स्नातक है, जिसमें अन्य ब्रांच जैसे कि आपका हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में भी या में से भी अगर कोई आप स्नातक किए हैं तो ये लोग भी एलिजिबल हैं, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। और इससे आगे भी अगर आप लोग कोई ज़्यादा डिग्री वाले भी होंगे तो वो भी एलिजिबल हैं, इसलिए आप लोग फॉर्म ज़रूर भरें। चलिए मैं आगे बात करता हूँ अगला पद के बारे में। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के बारे में का पद है, जिसमें आप कुल पद देख पा रहे होंगे 35 है और वेतनमान इन्होंने लेवल 5 रखा है। अनिवार्य अर्हता के बारे में बात करें, शैक्षिक अर्हता, तो इसमें इन्होंने स्नातक ही रखे हैं, तो आप लोग देखें। चलिए मैं आगे वाले पद का बारे में बात करूं तो इन्होंने सुपरवाइजर का इन्होंने रखा है, जो केवल महिलाओं के लिए ही है। और वेतनमान का बात करें तो इन्होंने लेवल 5 रखा है, जिसके तहत आपको 29,200 रुपये देंगे मिनिमम, और स्टार्ट आपका फाइनल सैलरी होगा प्रमोशन के बाद आपका 92,300। जिसमें आपका डिग्री के बारे में बात करें अनिवार्य अर्हता में, तो आपका स्नातक होना चाहिए, और आपका स्नातक होना चाहिए। इसमें आपका एक विषय आपको रखा गया, इसमें कंडीशनल रखा है इन्होंने, समाजशास्त्र या समाज कार्य या समाज गृह या पोषण, और कोई भी कला के साथ अगर आप स्नातक किए हैं कोई भी विषय के साथ, इन सब विषयों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। चलिए मैं आगे वाले पद के बारे में बात करूं तो मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज के बारे में दिया गया इन्होंने। कुल पद की बात करें तो 16 है और आप देख पा रहे होंगे लेवल 4 पेमेंट आपको मिलेंगे। जो लोग एलिजिबल हैं ज़रूर फॉर्म भरें। मैं आगे वाले पद के बारे में बात करूं तो सहायक समीक्षा अधिकारी है, जिसमें कुल पद 2 है और वेतनमान आपको 35,400 यानी लेवल 6 मिलेगा आपको। पद की आपको अनिवार्य अर्हता के बारे में बात करूं तो इसमें इन्होंने कंप्यूटर व हिंदी टंकन में न्यूनतम 4,000 KDPH परीक्षण इन्होंने रखा है कि ये आपका किया जाएगा। विंडो एवं इंटरनेट का आपका ज्ञान होना चाहिए आपके पास, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर, ये सभी का आपका तकनीकी ज्ञान का भी परीक्षण किया जाएगा, जो लिखित परीक्षा के बाद होगा। लिखित परीक्षा में अगर आप लोग कोई समान अंक लाते हैं तो एज के अनुसार इन्होंने बताया है कि
प्राथमिकता दी जाएगी कैंडिडेट्स को। चलिए मैं आगे के बारे में बात करूं। छात्रावास अधीक्षक है पद का नाम, जिसमें कुल पद 3 है। और देख पा रहे होंगे वेतन लेवल 5 देगा आप लोग को 29,200 रुपये। अर्हता के बारे में बात करें तो इन्होंने रखा है स्नातक की डिग्री होना चाहिए आपके पास। चलिए मैं अगले पद के बारे में बताऊं। संवीक्षक का पद है, जिसमें कुल पद 1 है। वेतनमान आपका लेवल 5 मिलेगा। स्नातक का डिग्री इन्होंने रखा है। और एक चीज़ इन्होंने ऐड किया है इसमें, अगर आप स्नातक में आपका एक विषय हिंदी रहा हो और आप मान लीजिए इंटरमीडिएट किए हैं, तो उसमें आपका एक विषय अंग्रेजी का भी इन्होंने रखा है। इसलिए आप लोग देखें, पॉज करके देख लें यहाँ से। चलिए मैं आपको अगले पद के बारे में बताऊं। सहायक स्वागती है, जिसमें कुल पद 6 है। वेतनमान आपको लेवल 2 मिलेंगे। स्नातक आपका न्यूनतम डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम आप लोग जो भी आप ज़्यादा डिग्री वाले होंगे वो भी एलिजिबल हैं। आपका हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में पढ़ना लिखना आना चाहिए और आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं अगले पद के बारे में बात करूं तो संरक्षक कम डाटा एंट्री का ऑपरेटर का पद है, जिसमें आपको कुल पद 9 है। वेतनमान आपको लेवल 2 मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो इन्होंने स्नातक डिग्री रखा है, जिसमें आपका अंग्रेजी एक विषय रहा हो इंटरमीडिएट में, और स्नातक में आपको रखा है कि हिंदी एक विषय रहा हो। चलिए आज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।